लोकसभा इंतखाबात को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और इंडिया गठबंधन को मौलाना अरशद मदनी साहब ने कुछ नसीहत भी की है। इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मक़दम में आपके साथ एहतिशाम। सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल कहा के चौधरी मालदार बनते, कहा के मालदार। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए। सब लोगों की हालत और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी लोकसभा इंतखाबात को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और इंडिया गठबंधन को मौलाना अरशद मदनी साहब ने कुछ नसीहत भी की है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर करते जाएँ। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि नए सियासी इनक़िलाब में मुसलमानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने मजीद ये भी कहा है कि अगर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट न दिया होता तो ये नताइज ना आते जो कि इस इलेक्शन में नताइज आए हैं। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और आपको एक बात और बताए, हजरत का ये बयान तहरीरी तौर पर है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान में आने वाले नए सियासी इनक़िलाब में मुसलमानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और यह कि अगर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट न दिया होता तो आज ये नताइज न होते जो हम सब के सामने हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जो हुआ इसी में खैर है और इसी में से खैर निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने कहा है कि नई सियासी सूरत हाल इस मुल्क के इंसाफ पसंद हलकों और ख़ास तौर पर मुसलमानों की बसीरत की मरहून मिन्नत है। इनकलाब से खुसूसी बातचीत में एक सवाल के जवाब में मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि इंतखाबी नताइज हर चंद के सेकुलर किरदार की हामिल जमातों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, लेकिन मुल्क जिस खौफनाक आमरीयत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, इस आमरीयत के कदम अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे और अब इस पर कदगन लगने के इम्कानात शुरू हो गए हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने मजीद कहा है कि अब ये अपोजिशन के इत्तिहाद की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए किसी भी मुमकिन आमरीयत पर शिकंजा कसने के लिए तैयार रहे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने मजीद कहा है कि सेकुलर सियासी जमातों को यह भी समझना होगा कि इंतखाबात में मुसलमानों की मुतहर्रिक व फ़आल हिस्सेदारी के बगैर नई सूरत हाल का वजूद में आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि एक तरफ तो खुद उन जमातों को मुसलमानों और इंसाफ पसंद तबकात के सबब एक मजबूत ज़मीन मिली और दूसरी तरफ खुद फ़िरका परस्तों के बढ़ते हुए कदम भी रुक गए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने दौरान इंतखाबात कितनी बार मुसलमानों को मुश्ताइल करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान उनके बदतरीन और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी मुश्ताइल नहीं हुए और इंतहाई बसीरत और दूर अंदेशी से काम लेते हुए एक ख़तरनाक साजिश को नाकाम बना दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह बयान दिया है जो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर कर दीजिए। और आपको बताते चले, इंडिया इत्तिहाद ने, इंडिया गठबंधन ने अपोजिशन में रहने का फैसला किया है और एनडीए हुकूमत बनाने जा रही है। मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। लेकिन एक बात आपको बताएं दोस्तों, हुकूमत चाहे इंडिया इत्तिहाद की बने या एनडीए की यानी बीजेपी वालों की बने, लेकिन वो मजबूत हुकूमत नहीं होगी क्योंकि इसमें सब छोटे छोटी पार्टियों को मिलाकर यह हुकूमत बनाई गई है। बहुमत किसी के भी पास नहीं है। हर वक्त सर पर ख़तरा मंडलाता रहेगा कि कब हुकूमत टूट जाए, कब इसमें से कुछ साथी बिछड़ जाए। तो ऐसी हुकूमत होनी चाहिए। फुल अगर बहुमत किसी को मिलेगा तो फिर इससे बड़ा नुकसान होता है, जैसा कि आगे आइंदा देखने को मिल रहा था। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए और इन तमाम हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फरमाए, सही समझ कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।